एथ पे कमीशन, सरकार के फैसले से बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन। एथ पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि 8वां वेतन आयोग जल्द ही लागू होने वाला है। इससे उनकी सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। नए आंकड़ों के अनुसार अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 51,480 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। ये बदलाव वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होने की संभावना है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी। अब संसद में इस फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 करने की मांग उठाई गई है। वित्त मंत्री ने इस प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे कर्मचारियों में उम्मीद जगी है। कर्मचारियों के वेतन पर कैसा होगा असर? अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों के मूल वेतन पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 18,000 रुपए है तो नए फिटमेंट फैक्टर के बाद ये बढ़कर लगभग 51,480 रुपए 18,000 गुना 2.86 हो जाएगा। हालांकि ये समझना जरूरी है कि यह वृद्धि सिर्फ मूल वेतन में होगी। कुल वेतन में अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए और अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं, जिनमें वृद्धि के अलग अलग नियम होते हैं। कर्मचारी जान ले काम की बात। ईपीएफओ न्यू रूल्स। मूल वेतन में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण लाभ ये होगा कि इससे महंगाई भत्ते डाक की राशि भी बढ़ेगी, क्योंकि डीए की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है। वर्तमान में डीए की दर 50% के आसपास है, जिसका अर्थ है कि मूल वेतन में वृद्धि के साथ डीए राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में और ज्यादा इजाफा होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने का समय। 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया अप्रैल 2025 में पूरी होने की संभावना है। इसके बाद ही फिटमेंट फैक्टर और अन्य वेतन संबंधित निर्णयों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि नया वेतन आयोग वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू हो सकता है। इससे पहले सरकार विभिन्न कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से परामर्श करेगी ताकि सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा जा सके। 8वें वेतन आयोग का लाभ सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि पेंशन की गणना भी मूल वेतन के आधार पर की जाती है। कुल मिलाकर लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी इस वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे। पिछले वेतन आयोगों का इतिहास। भारत में वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है। पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था, जबकि 7वां वेतन आयोग 2016 से लागू हुआ था। हर वेतन आयोग के साथ सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारियों के वेतन में लगभग 14-18% की वृद्धि हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 करने की संभावना है, जो कर्मचारियों के लिए और भी अधिक लाभकारी होगा। कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। उनका मानना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए ये वृद्धि आवश्यक है। कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की थी और अब ये संभावना है कि उनकी मांग पूरी होगी। हालांकि कुछ संगठनों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर को और भी अधिक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिल सके। हाल ही में संसद में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 2.86 करने की मांग उठी है। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए उचित निर्णय लेगी। ये चर्चा कर्मचारियों के बीच उम्मीद जगाने वाली रही है और अब सभी की नज़र इस सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी है। डीए मर्जर, बेसिक सैलरी में मर्ज होने के बाद कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता, वेतन हो जाएगा दोगुना से अधिक। डीए मर्जर आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। बढ़ी हुई सैलरी से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। ये वीडियो सामान्य जानकारी के लिए है और इसमें दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है। हालांकि 8वें वेतन आयोग से संबंधित अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा और इसमें बदलाव हो सकता है। पाठकों से अनुरोध है कि वे सरकारी अधिसूचनाओं और आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य करें।